नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही खास रात की, महाशिवरात्रि की। भगवान शिव को समर्पित ये सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। ये रात सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि भक्ति, ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति का एक अनूठा संगम है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो इस एक रात को यानी महान बना देता है? इसका जवाब इसकी पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक मान्यताओं में छिपा है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस पर्व का असल महत्व क्या है, ये क्यों मनाया जाता है और भक्तों के जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है। महाशिवरात्रि का जो सबसे गहरा महत्व है ना, वो जुड़ा है शिव और शक्ति के दिव्य विवाह से। ये दिन ब्रह्मांड में संतुलन और सृजन की शक्ति का उत्सव है। ये सिर्फ एक विवाह नहीं, बल्कि दो परम शक्तियों का एक हो जाना है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन अगर पूरी श्रद्धा से व्रत और पूजा की जाए तो ये सीधे सीधे जीवन की बाधाओं को दूर करता है। मतलब ये एक तरह से आध्यात्मिक शुद्धि का एक बहुत ही पावरफुल मौका है, जो जीवन में पॉजिटिविटी और एक नई शुरुआत का रास्ता खोलता है। अच्छा, तो महत्व तो हम समझ गए। अब चलिए बात करते हैं कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने की सही और मुख्य विधियां क्या-क्या हैं। देखिए, ये 5 कदम महाशिवरात्रि की पूजा का कह सकते हैं आधार हैं। शिवलिंग, जो शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है, उस पर जल चढ़ाना। ये ठीक वैसा है जैसे हम अपने मन की अशुद्धियों को धो रहे हों। बेलपत्र, जिसकी 3 पत्तियां शिव के त्रिनेत्र का प्रतीक मानी जाती हैं, उन्हें शीतलता देती हैं। और सबसे खास रात्रि जागरण। इसका असली मकसद है अपनी इंद्रियों पर काबू पाकर अपनी चेतना को जागृत करना। मतलब हर एक रिचुअल का, हर एक क्रिया का अपना एक गहरा आध्यात्मिक मतलब है। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे मजेदार और पर्सनल हिस्से पर। ज्योतिष के हिसाब से अगर अपनी राशि को ध्यान में रखकर कुछ खास उपाय किए जाएं, तो पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। अब इसके पीछे का लॉजिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, हर राशि का संबंध एक खास ग्रह और तत्व से होता है। तो जब राशि के स्वामी ग्रह से जुड़ी चीजें चढ़ाई जाती हैं, तो उस ग्रह की एनर्जी हमारे लिए और भी ज्यादा फेवरेबल हो जाती है। बस इसी से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है और जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो शुरू करें। सबसे पहले मेष राशि, जिनके अंदर बहुत ऊर्जा होती है, वो लोग लाल फूल और गुड़ चढ़ाकर अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। फिर वृषभ, मिथुन और कर्क राशि, इनके लिए दूध, बेलपत्र और सफेद फूल ये क्रमशः धन, बुद्धि और मन की शांति लाने वाले माने गए हैं। अब बात करते हैं अगली 4 राशियों की। सिंह राशि के लोग शहद और लाल फूल चढ़ाकर मान सम्मान में बढ़ोतरी पा सकते हैं। कन्या राशि के लिए बेलपत्र और घी सेहत के लिए अच्छा माना गया है। तुला राशि वालों के लिए इत्र और चंदन रिश्तों में मिठास ला सकते हैं। जबकि वृश्चिक राशि के लोग जल में काले तिल मिलाकर चढ़ाएं तो जीवन की रुकावटें दूर हो सकती हैं। और अब आखिर में बची 4 राशियां। धनु राशि के लिए पीले फूल और हल्दी भाग्य को मजबूत करते हैं। मकर राशि वालों के लिए काले तिल करियर में सफलता का रास्ता खोल सकते हैं। कुंभ राशि के लिए नीले फूल और सरसों के तेल का दीपक आर्थिक लाभ का संकेत है। और मीन राशि वाले दूध, शहद से अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। तो राशि के हिसाब से उपाय तो बहुत अच्छे हैं, पर एक ऐसा महामंत्र भी है जो सबके लिए है, हर किसी के लिए, हर हाल में एक जैसा फल देने वाला माना जाता है। और वो मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये सिर्फ 5 अक्षर नहीं है, इसे ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना जाता है। कहते हैं इसका जाप मन को एकदम शांत कर देता है और हमारी चेतना को सीधे शिव तत्व से जोड़ता है। और हाँ, इस मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। अब ये 108 का नंबर क्यों? असल में ज्योतिष और आध्यात्म में इसका बहुत गहरा महत्व है। इसे ब्रह्मांड की पूर्णता का प्रतीक मानते हैं और ऐसा माना जाता है कि इतनी बार जाप करने से मंत्र की जो ऊर्जा है ना, वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है। तो इस सारी जानकारी के बाद ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है, चाहे कामना पापों से मुक्ति की हो, किसी इच्छा की पूर्ति की हो या सिर्फ मन की शांति की हो, इस महाशिवरात्रि एक व्यक्ति अपनी भक्ति और श्रद्धा से असल में क्या पाना चाहता है?